बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ मरूफ मुआलज जनाब डॉक्टर अबैदुल्ला गोहिल, माहिर इमराज चशम। सियासी जो इनकी साख है वो तो आप सभी के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बहुत ही नाइस पर्सन है। तो आज हम इनसे जो गुफ्तगू जानेंगे वो ये है कि गुजरांवाला के जो मसाइल हैं या सियासी जमात इस्लामी की जो सियासी साख है या आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में ये किस तरह जो है कंटेस्ट करेंगे, तो इसी वाले से इनसे गुफ्तगू हुई। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े ही कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो इसके साथ ही मेरा पहला सवाल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मार्च में करवाएंगे, तो इस हवाले से जो जमात इस्लामी है उसने गुजरांवाला में किस किस्म की अपनी कोई तैयारियां शुरू कर रखी हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक कि यू। आपने इन अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो है मुझे मौका फ़राहम किया है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िला की एक मोतबर तंजीम है और अवाम की पजीराई जो है, अवाम के अंदर जमात इस्लामी की पजीराई मौजूद है गुजरांवाला के अंदर। और इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, अपने मंशूर के साथ शिरकत करेंगे, अपने कारकुनान की मेहनत और जो अवाम की हमायत के साथ हम यकीनन अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह इस मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी ने पूरे ज़िले के अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं। हर सतह पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। यूनियन कौंसल्स के लेवल पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, विलेज कौंसल्स जो हैं, नेबरहुड कौंसल्स, इनके सतह पे और तहसील सतह पे और ज़िला सतह पे और मेयर की सतह पे, हर सतह पे हम इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। इसके लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे उम्मीदवारान जो हैं वो हर हल्के में नामज़द हो चुके हैं और वो इंशाअल्लाह इस हवाले से भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप माशाल्लाह 3-4 दफ़ा अमीर भी रह चुके हैं और इस वक्त भी आप एक अहम ओहदे पर हैं जमात इस्लामी के, तो गुजरांवाला के मसाइल जो हैं ये आज तक किसी ने इतना नहीं तवज्जो दी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस वक्त भी बहुत सारे मसाइल हैं, ज़रा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मुल्क खुद ही मसाइलस्तान है जी। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो दयानतदार और अमीन क़यादत का फुक़दान है। एक जुर्रतमंद, एक दलेर, एक अमानतदार क़यादत ही सिर्फ इन मसाइल को हल कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर वसाइल की कमी नहीं है। यानी गुजरांवाला की बात तो हम करते हैं, लेकिन चूँकि भरे ये सूबा पंजाब और मुल्क पाकिस्तान का एक ज़िला है, ज़िला भी और एक सबसे अहम शहर है, 5वां बड़ा शहर है। तो हमें जो है यानी, लेकिन सबसे जो पूरे मुल्क को मसाइल हैं वो हमें दरपेश है। और पहला जो इसका मसला है वो यही है कि इस मुल्क को जुर्रतमंद, दलेर और अमानतदार क़यादत मुयस्सर नहीं है। ठीक है। हमारा ये दावा है और हम आवाम को ये बात बताते हैं और ये तस्लीम शुदा हकीकत है। ठीक है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले माजी के अंदर कोई लगभग 150 से 200 के करीब लोग जो हैं हमारे मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर रहे हैं, सेनेट में रहे हैं, सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स के अंदर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका दामन बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह साफ। ठीक है। उन्होंने यानी उनके ऊपर कोई करप्शन, कोई अकरबा परवरी, कोई लूट मार, किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो खा पिछले अदवार के अंदर, उससे पिछले अदवार के अंदर, पिछले 50 साल 70 साल की तारीख के अंदर जब भी हमारे लोगों को मौका मिला है, उन्होंने ना सिर्फ अमानत और दयानत की मिसाल जो है रकम की है, बल्कि अहलियत के हवाले से वो लोग मुमताज़ हैं। मसाइल के बारे में बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस हमारे जो हैं MNAs और MPs रहे हैं। हमारे सेनेटर्स जो हैं उनका आज भी मुश्ताक अहमद खां हमारे सेनेटर हैं, अब्दुल अकबर चित्राली हमारे जो हैं वो MNA हैं, अब्दुल रशीद जो हैं हमारे MP हैं KPK में। बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस का कई दफ़ा मुल्की और बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं उन्होंने अवार्ड दिया है। उन्होंने इस बात के जो है इसका ऐलान किया कि बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन हमारे अमीर जमात 2 दफ़ा सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं
और वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, सब अदारों ने डिक्लेयर किया कि सबसे बेहतरीन वज़ीर ख़जाना उस वक्त उन टेन्योर्स के अंदर बाकी के मुकाबले में, यानी 4 सूबाई और 1 कौमी मरकज़ी वज़ीर, उनमें सबसे बेहतरीन वज़ीर ख़जाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहला तो जो मसला है वो क़यादत की फराहमी का है, और वो सबसे दयानतदार और अमीन और अहलियत रखने वाली क़यादत है, वो हमारे पास है। ये बात मैं आवाम को आपके मीडिया की तवज्जो से बावर करवाना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मसाइल की आपने बात की है। देखिए, पूरे मुल्क का मसला है, करप्शन है, क़यादत ठीक होगी, ये भी ठीक होगी, बेरोज़गारी है, वसाइल की लूट मार बंद होगी तो आपके लोगों को वसाइल मिलेंगे, महंगाई है, ये सारे का सारा माफिया जो है ये इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, हमारी गर्दनों में मुसल्लत है। ऊपर एक टाइटल बदल जाता है, कभी बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती हैं, कभी नवाज शरीफ साहब होते हैं, कभी इमरान खान साहब होते हैं, लेकिन नीचे वही माफिया है जो इस मुल्क को, उसकी वजह से ये महंगाई, खुद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसका ऐलान करते हैं बार बार, लेकिन उस पर हाथ नहीं डाल सकते, मजबूर हैं, उनको अपनी कुर्सी अजीज़ है। इसके बाद आप देखिए ना, आपका सेहत का सहूलतें हैं, आपकी तालीमी मैदान के अंदर जो मसाइल हैं, ये सारे के सारे ऐसे नहीं है कि इन्हें हल ना किया जा सके। एक पुरअज़म जो लीडरशिप है, एक पुरअज़म टीम है जो लीड करे, वो इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारे गुजरांवाला में ये सारे मसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा स्पेसिफिक इस वक्त गुजरांवाला के अवाम को एक इज्तिमाई मसाइल दर पे, इनफरादी मसाइल में तो मैंने आपको कहा ना, देखें, इंसाफ की फराहमी का मसला है जो यहाँ पे मसला है, पुलिस गर्दी एक मसला है जो पूरे पाकिस्तान का, वो यहाँ भी मसला है, लेकिन जो स्पेसिफिकली हमारे ज़िले के अंदर मैं जो महसूस करता हूँ वो मसला है, वो ये है कि आपके यहाँ मवासलात का जो निज़ाम है, सड़कें हैं जो, वो तबाह हो चुकी हैं। कोई भी सड़क आपकी जो तहसील वज़ीराबाद है, वहाँ पे तो शायद थोड़े बहुत हालात कुछ बेहतर होंगे या बेहतर हो रहे होंगे, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे ज़िले की हालात हैं, कोई सड़क जो है सलामत नहीं है। आप अगर गुजरांवाला से सियालकोट जाना चाहें तो वो सड़क देख लें, आप गुजरांवाला से हाफिज़ाबाद जाना चाहें वो सड़क देख लें, आप गुजरांवाला से शेखपुरा जाना चाहें वो सड़क देख, और तो और आप गुजरांवाला से लाहौर GT रोड पे जाना चाहें उस सड़क की हालत देख लें कि वो सारी की सारी जनाब वो खंडर बन चुकी है। और आप बाकी जो सड़कें हैं जो छोटे शहरों के दरमियान हैं, यानी आपकी जो सड़कें छोटे शहरों के दरमियान, आप गुजरांवाला से वांडो जाना चाह रहे हैं, गुजरांवाला से आप जो है वो किला दास सिंह जाना चाह रहे हैं, वज़ीराबाद से आप डस्का जाना चाह रहे हैं, उनकी हालत जो है वो इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे सफ़र करना, धूल उड़ती है वहाँ पे और खाक छनती है वहाँ पे, और वो हादसात का बायस बनती है। कोई और मुल्क होता तो पूरी जो इंतज़ामिया है और पूरी हुकूमत है उसे जवाबदेही के कटहरे में खड़ा किया जाता। रोज़ हादसात होते हैं, आप अखबार उठाकर देख लें, आप तो साफ़ी हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, रोज़ हादसात होते हैं, और वो हादसात बेशतर जो हैं टूटी हुई सड़कों के सबब हो रहे हैं, बिल्कुल टूटी हुई सड़कों के सबब हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, मैं तो वैसे बार बार इसकी अपील भी कर चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, मैं तो फिर दोबारा कमिश्नर साहब से, आपकी उस्ताद से, DC साहब से, सब लोगों से ये बात कहूँगा, खुदारा ये मसला जो है लोकल सतह का है। GT रोड तो है नहीं, जो आपने ये जो लोकल ज़िले की सड़कें हैं इनको तो जो आप या डिविजनल जो कमिश्नर साहब के इख्तियार में है, जो DC साहब के इख्तियार में, उसको देने करना चाहिए। MNS MPS इनसे भी मैं ये बात कहता हूँ, मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार देखो इस मसले को तो हल करो, ये लोगों का इज्तिमाई मसला है। तुम इतना ना पलंदा दरखास्तें लेकर DC साहब के पास पहुँच जाते हो, कमिश्नर साहब के पास पहुँच जाते, आप कभी इनको उनके दफ्तरों के चक्कर लगाते देखें, RPO साहब के दफ्तर, तो ये यानी फाइलें दबाए होंगे, कोई ठेकों की होगी, कोई मुकदमात की होगी, कोई इंक्वायरियों की होगी, लेकिन जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। इसी तरह से पूरे ज़िले के अंदर मैंने जितने बड़े शहर हैं, जितने बड़े आबादियाँ हैं, सब के अंदर जाके देखा, सीवरेज का मसला इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। गुजरांवाला शहर के अंदर आप जाके देख लें, लदेवाला के अंदर देख लें,
आप अपने इधर अलीपुर चट्ठा के अंदर देख लें, वजीराबाद में भी ये ये सही हाल, हर जगह पे सड़कों पे सीवरेज का जो है सूरत हाल, सीवरेज की सूरत हाल जो है, गलियों के अंदर पानी खड़ा है, आलूदगी है, ये बीमारियां जो फैल रही हैं, ये सारे का सारा जो सबब है ये इस आलूदगी के सबब है। ठीक। अब ये स्मॉग के अंदर आप ये जो आपकी टूटी हुई सड़कें, ये भी स्मॉग के अंदर इजाफा करेंगे। ठीक है, आपके बटाखेस की जो चिमनियाँ हैं वो भी आलूदगी का बायस बन रही हैं, कि आपका किसान खेतों के अंदर मुड़ जलाता है, उसकी वजह से भी आलूदगी हो रही है। लेकिन एक बड़ा सबब तो ये कारखानों की चिमनियों से ज़्यादा मेरे हिसाब में ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, इनकी धूल जो है वो आलूदगी का बायस बन रही है, और लोग दमे का शिकार हो रहे हैं, बेशुमार बीमारियाँ इसकी वजह से, सांस की तकलीफ। अच्छा जी, इस वक्त हुकूमत महंगाई की वजह से बेबस हो चुकी है, यानी उसे कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस दावे किए जा रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। इस हवाले से ज़रा आप बताएंगे कि हुकूमत क्या मसला क्या है? बेटी साहब, असल में मुझे ना एक बात याद आ रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारी कायनात भी उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं है। उनके ज़माने में कहत पड़ा, ये भी कहत ही है ना कि आदमी की कुव्वत खरीद नहीं रही, कहत पड़ा। तो इस दौरान में उनको खाने के अंदर खरबूजा पेश किया गया। लिखने वाले लिखते हैं कि एक काश दी गई खरबूजा, लेकिन हम पूरा खरबूजा भी कह लें या एक काश ही कह लें। उन्होंने हाथ रोक लिया और पूछा कि क्या इस वक्त रियासत के हर शहरी को खरबूजा मिलता है? उन्होंने कहा जी कहत का मामला है और कहत अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो खरबूजा कैसे मिल सकता है, खाने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा ये उठा लो, जब तक रियासत के हर शहरी को खुराक नहीं मिलती, खरबूजा नहीं मिलता, उमर इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये है असल, देखिए असल हुक्मरानी, असल क़यादत, ये है क़यादत का किरदार। आप ये हमारे करीब हमसाया, वो तो 1400 साल पुरानी बात है, लोग कहते हैं तारीख़ की बात है। आपके साथ हमसाया है, दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। वहाँ पे जो दिल्ली की हुकूमत है, हर शहरी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करती है। वहाँ हर औरत बस में फ्री सफ़र करती है, दिल्ली के गवर्नमेंट ने। हर बीमार का इलाज जो है अस्पतालों के अंदर फ्री होता है दिल्ली के अंदर। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है, उसका ये मंशूर था और उसने अमल करके दिखाया। मैं उसके वज़ीर आला की एक गुफ्तगू आजकल वो वायरल भी हुई है। उसने कहा आप अपने वज़ीरों को जो इलाज की सहूलत देते हैं, आप MPs MNAs को देते हैं, तो अवाम बेचारों का हक नहीं है। उसने कहा कि उनको आप सफ़र की सहूलतें देते हैं, अवाम का हक नहीं है। आप उनको बिजली देते हैं, अवाम का हक नहीं है। उसने कहा उसने बल्कि पूरा वो मंसूबा बताया कहाँ कहाँ से हमने पैसे बचाए हैं और कहाँ कहाँ हमने लगाए हैं। उसने कहा कि सिर्फ एक चीज़ है कि हमने लूट मार बंद की है, अमानत और दयानतदारी के साथ हमने काम किया। आज भी इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो सकते। ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये सब करप्शन का नतीजा है। आज करप्शन ख़त्म हो जाए और ये सब कैसे होगा, मैं इसके लिए भी आपको वही बात, अल्लाह का खौफ रखने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाली दयानतदार की आदत से। बिल्कुल ठीक। जब खौफ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं, जो नाप तोल में कमी करता है वो हम में से नहीं, जो रिश्वत लेता है वो हम में से नहीं। हम तो नाम के मुसलमान हैं, हमारा तो लेबल लगा हुआ है, लेबल लगा। हम असल मुसलमान अगर जब इस ऐवान इक़्तिदार के अंदर आएंगे, ना महंगाई रहेगी, ना करप्शन रहेगी, ना बदनवानी रहेगी, ना बेरोज़गारी रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अबैदुल्लाह गोहर साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही जामे गुफ्तगू हुई और बड़े थोड़े अरसे में, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास,
तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। आज मैंने ना एक मेरे दोस्त से, तो उन्होंने मुझे बिल दिखाया, तो उसमें 3,000 रुपया असल बिल था और तकरीबन 20,000 के जो टैक्सेस थे वो उन्होंने डाले हुए थे। तो मुझे देख के बहुत ही हैरानी हुई। यही बात आज हम करने जा रहे थे उनकी। तो अल्लाह ताला हुक्मरानों को भी हिदायत दे और आवाम भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये मुल्क अज़ीम जो है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अजीम मुल्क है। इसकी जो है देखभाल या आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हमें काम करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, करना भी चाहिए। इसी के साथ ही मुझे और डॉक्टर अबैदुल्लाह साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।